देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारा 2026 बोर्ड पेपर के लिए क्लास 12th के लिए जो सीरीज चल रही है। एक आध दो बच्चों का कमेंट भी था कि आप सर जी फिर से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर से आप करा दीजिए। तो बेटा कुछ दिन और वेट करो, एक दिन या मान के चलो एक आध दिन 2 दिन के बाद जब मेरा फिजिक्स फर्स्ट पेपर का जब क्वेश्चन मेरा समाप्त हो जाता है तब तो मैं सेकंड चैप्टर पे लपटता हूँ। तो मैं तुम लोगों को अच्छे से एकदम साथ में केमिस्ट्री का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर करा दूंगा फिर से रिवीजन में। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए 23 में पूछा हुआ है, 24 में। बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 5 हेनरी, ध्यान देना, 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा कितना सेकंड के लिए 0.1 सेकंड में कितना हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें पता नहीं है। तो बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस नॉर्मली बता देता हूँ। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर सूत्र होता है L डेल्टा I बटा के डेल्टा T। ये ध्यान देना बेटा कि ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है धारा में परिवर्तन। तो L जो अपने पास दिया हुआ है, L किसको कहते हैं, L किसको कहते हैं, स्वप्रेरकत्व को। तो स्वप्रेरकत्व कितना दिया हुआ है 5 गुणे डेल्टा I 0.1 और समय कितना दिया हुआ है, सॉरी हाँ यहाँ पे है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर और डेल्टा टी है 0 कितना 1। कोई दिक्कत किसी को है तक? 25 दशमलव है, दशमलव के आगे एक अंक है, एक ठेका बढ़ा देंगे 0। ये क्या हो गया वोल्ट, यही अपना इसका क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन में हमें ये समझना है क्वेश्चन में दिया क्या है, हल कैसे होगा। एक कुंडली का देखो फिर दिया है स्वप्रेरकत्व, एक विधवत लगा देते हो, दिया है इधर देखना, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व कितना दिया हुआ है, स्वप्रेरकत्व को कहते हैं L। 3 दशमलव के आगे 0 है, लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पे हो गया हेनरी। कोई दिक्कत? इधर देखो बेटा, ये हो गया हेनरी। कितना टाइम कह रहा है, डेल्टा टी कितना सेकंड में 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान कितना 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाए। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ हो रहा है डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब हो गया बेटा धारा में परिवर्तन। तो धारा में परिवर्तन का सूत्र होता है I2 माइनस I1 होता है। कोई दिक्कत? तो धारा I2 का मतलब घटकर कितनी हो जाती है, शून्य। शून्य माइनस I1 का मान कितना है 5, तो हो गया -5। ए मतलब क्या हो गया एम्पियर। अब असली में सूत्र कहीं कहीं, मैं इसलिए इसको विधवत लिख रहा हूँ कि कहीं कहीं सूत्र में होता है E बराबर -L डेल्टा I बटा के डेल्टा टी। तो बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं माइनस लिखा है और कहीं कहीं डायरेक्ट लिखा होता है डेल्टा I बटा के डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर मान लो धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाए, तो अर्थात I1 से I2 में क्या हो रहा है चेंजिंग। तो I2 हो गया कितना अपने पास शून्य, I1 कितना है 5, घटाने पर बचेगा -5। तो देखो E बराबर -L डेल्टा I बटा के डेल्टा टी, माइनस अपने L का मान कितना है बेटा 3 गुणे 10 पे घाते -3, डेल्टा I को हल किए तो कितना आया है -5 बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मान कितना है 0.1। ठीक, 5 तिहाई कितना होता है बेटा 15, माइनस माइनस क्या होता है खत्म। अब यहाँ पे 0.1 हो गया, 10 पे घाते -3 हो गया। दशमलव के आगे एक अंक है तो एक ठे हम 0 लगाएंगे, 10 पे घाते -3। ठीक, अब बटा 1 लिखो चाहे न लिखो, 3 से 3 क्या हुआ कट गया। अब हो गया 15 गुणे 10 पे घाते -2
और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ये भी लिख सकते हैं, या 0.15 वोल्ट। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत। इसीलिए माइनस आता है, ये माइनस आता है, और ये माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। इसीलिए फार्मूला में लिखा जो है नहीं है कि यहाँ पे माइनस लिखा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट डेल्टा आई का मान रख देता है। इसका मतलब ये है ना कि वो ऐसे हल करते हैं। देखो एल का मान रख देंगे डायरेक्ट, 3 × 10 पे घाते, इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर आ भी नहीं रहा होगा, मैं इधर कर रहा हूँ। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ई बराबर माइनस माइनस नहीं लिखते हैं लोग, एल डेल्टा आई बटा के डेल्टा टी। तो एल का मान 3 × 10 पे घाते -3, डेल्टा आई का डायरेक्ट मान रख देते हैं कितना 5, और डेल्टा टी का 0. कितना 1। 5 तिहाई कितना होता है 15, 10 पे घाते -3, एक ठे ऊपर का बढ़ जाएगा 0, दशमलव के नीचे कितना 1, 1 माने कुछ नहीं, एक ठे से एक ठे का हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 15 × 10 पे घाते -2। तो इसी को लिख दो वोल्ट या 0.15 वोल्ट। तो ये भी आंसर सही है, ये भी है। ये थोड़ा विस्तृत है, ये थोड़ा शॉर्टकट में, तो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किस सन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉडल पेपर में 2015, ये 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुंडली से बद्ध क्या दिया है, यहाँ देखो क्या दिया है, चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान देना, दिया है, क्या दिया है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई, ध्यान देना, चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहते हैं, डेल्टा फाई। तो यहाँ टाइम दिया है, चुंबकीय फ्लक्स कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में, मीन्स डेल्टा टी कै सेकंड में, 0.1 क्या लिखा है बेटा, सेकंड में, सेकंड में 1 वेबर से, माने φ1 दिया है, कितना दिया है बेटा, 1 वेबर से घटकर कितना, φ2 कितना हो गया अपने पास, देखो 0.1 का वेबर, ध्यान देना, पहले 1 वेबर था और घट के हो गया 0.1 वेबर। तो कुंडली में उत्पन्न का प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हमको पता नहीं है। देखो ध्यान से, ई बराबर फार्मूला होता है डेल्टा फाई बटा के डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब हो गया φ2 माइनस φ1 बटा के डेल्टा टी, यहाँ सूत्र में होता है क्या, माइनस। अब देखो माइनस अपने स्थान पे, डेल्टा φ2 का मान कितना दिया हुआ है 0.1, φ1 का मान कितना दिया हुआ है 1, डेल्टा टी का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इसमें से नहीं ना घटेगा, उल्टा ना घटेगा, तो 1 में से हमको 0.1 को क्या करना है, माइनस। तो 0 में से तो घटेगा नहीं, 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ 0, तो क्या आएगा जी, -0.9। ध्यान देना, एक उल्टा घटा है, एक उल्टा घटा है तो 1 है, 1 में से जब उल्टा घटेगा तो किसका चिन्ह होगा, माइनस का, ये माइनस किसका है, फार्मूला का, और 0.1 अपने स्थान पे, माइनस माइनस, तो 0.9 0.1, दशमलव से दशमलव का हुआ, कट गया, कितना आया 9 वोल्ट। यही हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ चलो बेटा, देखो एक क्वेश्चन 2000 कब का है, इधर देखो ध्यान से, 2000 कब का, 19 का, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक वृत्तीय चालक कुंडली में, यहाँ देखो, जल धारा कितना बेटा शुरू में थी 2 एम्पियर से कितनी हो गई 18 एम्पियर। इसका मतलब सबसे पहले I1 बराबर कितना था 2 एम्पियर, I2 बराबर कितना हो गया बेटा 18 एम्पियर। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, इतना होने में कितना का समय लगा, समय लगा डेल्टा टी 0.05, ये क्या है बेटा, सेकेंड है। कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मीन्स ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से ही इसको हम शॉर्टकट में किससे इंडिकेट करते हैं? ई से। बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, क्यों ई से होता है सर जी ये विद्युत वाहक बल? तो इसका कारण है कि विद्युत वाहक बल को शॉर्टकट में हम किससे करते हैं? स्मॉल ई से। हमको विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है बेटा? विद्युत वाहक बल ई बराबर क्वेश्चन में ही दिया है कितना? 20 वोल्ट। कुंडली का क्या पूछा है? स्वप्रेरकत्व। प्रेरकत्व मीन्स हमको एल पता नहीं है। ओके यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, हमारा जो मेन फार्मूला, ध्यान देना, मेन जो फार्मूला होता है वह होता है हमारा ई बराबर किसके बराबर? ई बराबर क्या होगा भैया? माइनस एल डेल्टा आई बटा के डेल्टा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया यहाँ पे? अब धारा 2 एम्पियर से कितनी हो रही है? 18 एम्पियर। तो धारा में जो हमारा चेंजिंग आ रहा है, अब ई का मान लिखेंगे कितना? 20 वोल्ट माइनस एल, एल हमको पता नहीं है, डेल्टा आई कितना है? तो सूत्र बनाएंगे I2 माइनस क्या? I1 बट्टा डेल्टा टी। लेकिन अब यहाँ पे केवल हमको 20 वोल्ट दिया है ना, 20 वोल्ट दिया है ना, लेकिन अब I2 में से I1 घटाएंगे तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि I2 बड़ा है, I1 क्या है? छोटा है। तो परेशान नहीं होना, अब ये माइनस आखिर हटेगा कैसे? ठीक, तो ये मान लेंगे कि जो विद्युत वाहक बल है उसका भी फार्मूला मान लेते हैं क्या है? ई। क्या मान लेंगे? ई। और इससे ये वाला क्या हुआ? कट गया। तो यहाँ से हम इसको ऑलरेडी आराम से क्या करेंगे? हटा देंगे। 20 एल पता नहीं है, I2 का मान है 18, I1 का मान है 2 बटा डेल्टा टी का मान 0.005। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 20 बराबर, ध्यान देना, 18 में से 2 घटेगा कितना? 16। दशमलव के आगे कई अंक है? 3 बटा कितना? 5। भागा दे दो इसका, कितना आएगा? देखो कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 1 0 से 1 ठेका हुआ, कटा। अब अपने पास देखो क्या बचा जी? ये सब कहाँ आएगा? नीचे। तो नीचे आएगा तो L बराबर 2 बटा के 320। काट दो इसको, 2 1 कम हो गया, कट गया यहाँ तक। अब इसका इसमें क्या देंगे? भागा। तो 16 का 160 का जब हम 1 में भागा देंगे तो नहीं जाएगा भागा। देखो ध्यान से, भागा नहीं जाएगा। 1 0 बढ़ा के फिर भी भागा नहीं जाएगा। 1 0 और बढ़ाओ, कै बार में जाएगा? देखो 16 छक्का 96, फिर देखो 16 दूना के 32, 16 5 80, कितना? 0.00625 हो गया। दशमलव यहाँ से हम कई अंक हटाएंगे आगे? 1 2 3, तो कितना आएगा? 6.25, 10 पे घाते -3। और स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। -3 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? 6.25 -3 को हटा के लिख देंगे मिली हेनरी। यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। कमेंट करने से आपको बोलना बहुत अच्छा आता है। वहाँ पे वो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहले पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा पहले क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने से ही समझ में आएगा। वैद्युत धारा, एक कुंडली में वैद्युत धारा, इधर देखो बेटा, 5 मिली सेकेंड में कितना बेटा? 2 एम्पियर से कितना? 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है? 48 वोल्ट उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक हमें पता नहीं है। देखो डायरेक्ट लगाते हैं, E बराबर L डेल्टा आई बटा के डेल्टा टी। यहाँ माइनस नहीं लिख रहे हैं, चूंकि माइनस से माइनस मान लो क्या हुआ? कट गया। चूंकि यहाँ धारा पहले कम थी, अब धारा क्या हो गई? अधिक हो गई। जब धारा अधिक हो रही है इसका मतलब फ्लक्स में विरोध जो है कम हो रहा है।
तो ई का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है, देखो कितना 48। क्लियर है एकदम। एल हमें पता नहीं है, नहीं ना पता है एल। इधर देखो चंचल, इधर देखो, एल हमको पता नहीं है। डेल्टा आई, तो डेल्टा आई मैंने कहा धारा में परिवर्तन। तो पहले दूरल है, अब कितना होगा 12, तो 2 से कितना बढ़ गल 10, तो यहाँ पे होगा 10 बट्टा डेल्टा टी ई कितना सेकंड में भल 5। अब मिली का मतलब कितना हुआ बेटा -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये कहाँ जाएगा इधर, और 10 कहाँ आएगा नीचे। तो अब का स्थिति बनेगी, देखो एल हम सीधा लिख दे रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं हम ऊपर कर दिए, ये आएगा कहाँ नीचे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? 5 दूना, अगर हम 2 से इसको काट दें, देखना 2 से अगर हम इसको काट दें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 10 पे घाते -3। इसका मतलब क्या हो जाएगा हेनरी, या 24 का लिख दे मिली हेनरी लिख दे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मिली क्यों लिखा गया? -3 के लिए। यही अपना क्या हुआ आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत सवाल है, स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो कहा बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? तो बेटा अन्योन्य प्रेरण का सवाल आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन जो कहानी होती है कि म्यूचुअल इंडक्शन है क्या, तो माने एक में अगर हम धारा प्रवाहित करें, किसी एक कुंडली में अगर धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में स्वतः धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये सवाल आ गई है हमारी अन्योन्य प्रेरण की, स्वप्रेरण के जगह। तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली कितनी है, देखो 3 एम्पियर की धारा को, तो इसका मतलब कि शुरू में धारा कितनी बह रही है 3 एम्पियर को कितने सेकंड में 0.01 सेकंड में शून्य कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? शून्य कर दिया जाए, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है 15,000 वोल्ट होता है। तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमें पता नहीं है। तो देखो सूत्र होता है E बराबर m, इधर देखो ना बेटा, m डेल्टा आई बटा के डेल्टा टी। m क्या है, यम क्या है, यम है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। 3 बार सवाल पूछा 18, 17, 15 में। E का मान हमको क्वेश्चन में दिया है 15,000, माइनस लिखेंगे नहीं क्योंकि कुछ लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है। m का मान कितना है अपने पास पता नहीं, यही पूछ रहा है। डेल्टा आई 3 एम्पियर की धारा, तो कितना लिखेंगे 3 एम्पियर बट्टा 0.01 सेकेंड। यहाँ मैं I2 I1 लिखे नहीं हूँ। क्यों नहीं लिखा हूँ? चूँकि लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है। डेल्टा आई बराबर I2 माइनस का होगा I1 होगा। तो दूसरका में से पहला घटाएंगे तो 0 में से अगर उसको घटाएंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। अब माइनस होता है फार्मूला में, तो माइनस से माइनस कट गया। माइनस के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कहाँ जाएगा? इधर। जब इधर जाएगा तो 15,000 गुणे 0.01, ये 3 कहाँ आएगा इसके नीचे, बराबर में क्या चलेगा m। अब बताओ 15 में 3 पाँचे कई बार में कटा जी? 5 बार में। 5 का गुणा करेंगे तो m बराबर 5,000 होगा ना, 5,000 होगा, लेकिन दशमलव का अंक पे लगेगा 2 अंक पे। तो कितना हो गया हमारा m बराबर कितना हो गया 50, जो आए यही क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर। अब तो लगभग तुम लोगों का क्लियर हो गया। क्वेश्चन में 3 अंक पे है कि कई अंक पे है? कई 2 ही अंक पे ना है, ठीक है। 50 हेनरी, स्क्रीनशॉट लो। नहीं ये फिजिक्स में है ना बच्चा, तो ये 2018 में। हाँ देखो कैसे होगा, देखो कुछ करना नहीं है। किसी समय, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो ये भी दिया हुआ है 2026 बोर्ड पेपर के लिए, चूँकि ये सब चैप्टर नए जुड़े हुए हैं तो इसको ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक, इधर देखो, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स को कहते हैं फाई। 4t पे q माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70 वेबर है। समय t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें पता नहीं है। ध्यान देना,
सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है, ध्यान देना, फाई बराबर, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या दिया है देखो, 4t/3 5t² 10t+70 यहाँ पे रहेगा वेबर। इतनी बात समझ में आ गई सब। अब देखो सूत्र होता है, हमसे पूछा क्या है, विद्युत वाहक बल, EMF हमको पता नहीं है, तो EMF बराबर हम पहले लिख रहे थे E बराबर डेल्टा फाई बटा के डेल्टा टी। अब डेल्टा नहीं लिखेंगे चूँकि अवकलन के लिए सूत्र लगता है डी मीन्स भी होता है परिवर्तन, तो डी फाई बटा के डी टी, डी अपने स्थान पे डी टी अपने स्थान पे। क्या लिखा है, फाई का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 4t/3 5t² 10t+70। ठीक, जय घात होगा वो हमेशा आगे जाएगा और उसमें से कष्ट घटेगा 1। ये सूत्र होता है अवकलन का, d/d x पे घाते n कहाँ जाएगा आगे, तो उसमें से कोई घटेगा बेटा 1 घटता है। जैसे d/d x पे अगर 5 घात है तो 5 कहाँ चला जाएगा आगे, अब 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो सेम देखो यही करना है, देखो 3 चौके कितना 12t, 3 आगे आया, अब 3 में से 1 घटेगा 2, 2 5 10t, 2 में से 1 घटेगा 1 लिखा नहीं जाता, -10 हो गया। और ये जो t लिखा हुआ है t का मान होता है 1, अब +70 का कहानी खत्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब बच्चा अच्छा कितने समय पे पूछ रहा है, t बराबर कै सेकंड पे, 2 सेकंड पे, तो अब लिखेंगे 12, जहाँ t लिखा है वहाँ लिखेंगे 2 -10, 2 दूना 12 चौक 48, 10 दूना 20 -10, 4 48 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा जी, कितना 18 हो जाएगा ना, 20 10 30 30 60 48 घटेगा तो कितना बचेगा अपने पास 8। तो यही हो गया अपना क्या 28 होना का, अच्छा 48 में से 20 होगा ना जी, हाँ तो 28 में से 10 घटा कितना बचा 18 वोल्ट, यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर स्टडी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। देखिए फिर से मैं लेकर आ गया क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज 2026 बोर्ड पेपर के लिए। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ प्रेम और व्यवहार बनाए रखिए, जिससे आप लोगों का अधिक से अधिक मैं एक तरह से मान के चलिए कि आप लोगों का मैं हेल्प कर सकूं। चूँकि मेरी ज़्यादा तो नहीं, मैं बोला हूं कि मेरी ज़्यादा तो भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन तब भी आपके बोर्ड पेपर में थोड़ी बहुत भूमिका 0.1% मान लीजिए, तो उतनी भूमिका मैं ज़रूर देना चाहता हूं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में ला रहा हूं बेटा। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अधिक से अधिक बच्चों को आप इस चैनल के बारे में बताइए। चूँकि एक वीडियो बनाने के पीछे आप लोगों को लगता होगा कि 30 मिनट का वीडियो है, 35 मिनट का वीडियो है, लेकिन 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट के वीडियो के पीछे कितना मेहनत छिपा हुआ है, इसकी गणना कितना भी की जाए पता नहीं चल पाएगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होता है जिससे कि एक वीडियो तैयार होता है। तो आप लोग अधिक से अधिक बेटा कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग देखने का प्रयास करिए। चलते देर न करते हैं, 2024-25 का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है लारेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। तो पहला हम उत्तर दे देते हैं लारेंज बल के लिए ध्यान देना समीकरण। पहला हमारा क्वेश्चन हो जाए लारेंज बल के लिए समीकरण। बहुत बेहतरीन समीकरण है लारेंज बल के लिए। F वेक्टर बराबर Q, उसके बाद E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये है हमारा लारेंज बल का समीकरण। आप सभी बच्चों को पता है कि F हमारा फोर्स है। फोर्स मीन्स क्या होता है, आवेश पे लगने वाला बल है। कहो तो मैं लिख देता हूँ, जहाँ F वेक्टर बराबर आवेश पर
लगने वाला बल है। ध्यान देना, एफ वेक्टर क्या है? आवेश पे लगने वाला बल है। क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। ई वेक्टर क्या है बेटा? ई वेक्टर हमारी वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी हो गई, वैद्युत क्षेत्र की मान लेते हैं ऐसे, तीव्रता हो गया। भी हमारा वेग हो गया। बी जो है मेरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। बी क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉरेंज बल का, आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल में बोला है कि एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के कौन सा क्षेत्र बेटा? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत जो क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं ई। क्या बोलेंगे बेटा? ई। तो ई बराबर अपने पास दिया है 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। कोई दिक्कत? और 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या दिया है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं बी से, और उसका वैल्यू है 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत प्यारा टॉपिक है। तो हमको ई दिया है और बी दिया हुआ है, और चुंबकीय क्षेत्र से फिर इसके बाद बोला है कि इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाते हैं। चूंकि जब, एक लाइन लिख देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाते हैं तब तक कंडीशन होता है। अब बहुत बड़ी कंडीशन मैं बता रहा हूं, कितने बच्चों को एक कंडीशन पता नहीं होगी कि जब इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है तब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाते हैं तो जो Fe है, Fe जो दिया है, Fe के बराबर हो जाता है Fm। माने वैद्युत क्षेत्र का जो बल है, परिमाण है, वह चुंबकीय बल के परिमाण के क्या होता है? बराबर। Fe का जो सूत्र होता है Q × E, Fm का होता है Q भी क्या होता है? B। अब Q से बेटा Q कट गया। हमसे पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। मीन्स हमें वेग पता नहीं है। भी आएगा नीचे तो हो जाएगा बेटा V बराबर E/kB। E का मान रख दो 5 × 10⁻4 बट्टा 5 × 10⁻²। 5 से 5 कट गया। -2 जब ऊपर चला गया तो माइनस हो गया क्या? प्लस। 4 2 कितना हो गया? 6। तो हम यहाँ पे आराम से 1 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा। सपोर्ट जरूर करो, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं सवाल कैसे बताऊंगा? बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग। 10:30 11 बज जाता है। 11 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ, घर पे जाता हूँ, थोड़ा बहुत खाना, 6 बजे मैं करेक्टली आ जाता हूँ, 6 से 11 मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ खाना पीना खा के, और फिर वही शुरू हो जाता हूँ 12 साढ़े 12 बजे से, शाम तक मैं चलता रहता हूँ। तो मेहनत काफ़ी करता हूँ। आप लोग सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिए।
हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, और आपके एक लाइक से अगर मैं मोटिवेट हो सकूं, आपके एक लाइक से अगर मेरा सपोर्ट हो सके, तो आपका कुछ करना नहीं है। तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप देखा करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखो बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी भी 2023 की। मैं बोला हूँ कि कम से कम 3 या 5 सवाल जितना हो सके, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देने वाला हूँ आज। 2023 का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 × 10⁻⁻9 कूलाम से आवेशित। क्वेश्चन हमको पकड़ में आ गया कि आवेश दिया है। कण किस क्षेत्र में है? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर 4i कैप + 3j कैप टेस्ला में भी वेक्टर बराबर -75i कैप + 100j कैप मीटर प्रति सेकंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण मीन्स F, वह उसके साथ साथ मुझे दिशा भी ज्ञात करना है। तो कोशिश करते हैं हम अच्छे से लगाने का। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हल। थोड़ा टेक्निकल जरूर होगा, स्लो करके मैं बताऊंगा, ध्यान देना बेटा। लगेगा कैसे? चुंबकीय बल हमसे पूछ रहा है, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सजा लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है? तो दिया है हमको क्या? आवेशित कण मीन्स हमको आवेश दिया है। आवेश ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। 1.0 × 10⁻⁻9 कूलम, ये हो गया अपना आवेश। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है बी वेक्टर। बी वेक्टर का मान दिया है 4i कैप 3j कैप, यहाँ पे है टेस्ला हो गया। थर्ड हमको दिया है भी वेक्टर, ये भी मान हमको दिया है -75i कैप + 100j कैप, और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन। 3 चीज़ हमको दिया है। और चुंबकीय बल मीन्स चुंबकीय बल, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। थोड़ा सा स्मॉल हम लिख देते हैं, मैग्नेटिक को दर्शा देते हैं। मैग्नेटिक मीन्स होता है चुंबक। चुंबकीय बल हमको पता नहीं है। बड़ा प्यारा इसके लिए फार्मूला होता है F वेक्टर बराबर Q कोष्ठ में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होता है फार्मूला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है वेक्टर के लिए जो फार्मूला आता है। लेकिन इस फार्मूला पे रखने से पहले हमें एक पता चीज़ होना चाहिए कि B वेक्टर क्रॉस ये कैसे निकलेगा। बी वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बहुत बच्चे पढ़े नहीं होंगे। एक विज्ञान आती है जिसका नाम है सदिश विज्ञान। सदिश विज्ञान में बच्चों को अगर पता होगा तो कैसे क्रॉस का मल्टीप्लाई लगाते हैं, i कैप j कैप k कैप। हम पुटअप वैल्यू करेंगे जो मान में दिया है। जैसे v पहले है b बाद में है, तो v हम पहले लिखते हैं। v का मान -75 i के साथ, j के साथ का लिखेंगे बेटा 100, और k नहीं है तो का लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब हमको चाहिए b वाला, तो b वाले में है हमारे पास 4, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। हमने वैल्यू को क्या किया, अच्छे से पुटअप कर दिया। तरीका ये होता है कि अगर कभी भी हम i वाला पार्ट अगर हल करते हैं, ध्यान देना, i वाला अगर पार्ट होता है तो i से हमसे कोई मतलब नहीं होता। सूत्र होता है प्लस माइनस प्लस, माने पहला वाले में प्लस रहेगा i के साथ, j के साथ माइनस रहेगा, k के साथ प्लस रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हल करते समय हम i को जब हल नहीं करेंगे 100 का गुणा करेंगे किस में, 0 में, तो 100 का 0 में करेंगे 0, 3 का करेंगे 0, तो पूरा वैल्यू ही हो जाएगा हमारा 0। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। या 100 करना चाहो तो 100 कर लो, मैं तो कराने के लिए भी तैयार हूँ। 0 का रहेगा, साथ में i रहेगा। माइनस j वाले में हमको j से कोई मतलब नहीं है, इस पूरे पार्ट से हमसे कोई मतलब नहीं है। ये मान के चलो, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ। 75 का 0 में 0, इसका भी 0 हो गया, j भी प्लस। अब रह गई बारी किसकी, k की। अंश देखो इधर दिख रहा है, k की बारी रह गई, तो k से हमसे कोई मतलब नहीं। तो k में वैल्यू दिया है 75 तियाँ, 75 तियाँ होता है 225, और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400, और यहाँ पे हो जाएगा k। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को आ रहा है, देखना। अब इस 0 0 वाले वैल्यू से कोई मतलब नहीं है,
जीरो जीरो वाले यहाँ देखना, जीरो जीरो वाले से कोई नहीं, जीरो जीरो वाले से मतलब है इससे। तो 4 2 माइनस 625 का आया के कैप आ गया। क्या आया? के कैप आया। टेंशन नहीं लेना, एकदम सटीक बता रहे हैं, ध्यान देना। अब हमारे पास जो पुटअप वैल्यू है एफ बराबर, इस चीज़ को अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो जब रखेंगे तो एफ वेक्टर बराबर क्यू का मान कितना है? 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 9। अब इनटू इसका मान आया है माइनस 625 के कैप हो गया। ठीक, प्लस माइनस का होगा बेटा? प्लस माइनस सबको पता है कि प्लस माइनस होता क्या है? माइनस होता है। तो एफ वेक्टर बराबर माइनस 625, ठीक है, 10 पे घाते माइनस 9 के हो गया। ठीक है, एन मीन्स क्या हो गया? न्यूटन। ये एक तो आंसर आ गया। ठीक, पहला आंसर आ गया चुंबकीय बल का परिमाण, तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ और पूछा है, आप दिशा बताइए। तो जब के वेक्टर रहता है तो दिशा आई वेक्टर के लिए जो दिशा लिखी जाती है वह लिखी जाती है कौन सी दिशा? एक्स दिशा। जे वेक्टर के लिए लिखी जाती है कौन सी? वाई दिशा। और जेड अगर के आया हुआ है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या? जेड दिशा। लेकिन जेड दिशा लिखते हैं, लेकिन किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? माइनस का। तो लिखेंगे अंश नीचे, यहाँ यह अंक आया ना, तो दिशा जो लिखना है इसका बहुत अच्छे तरीके से लिख देंगे कि दिशा जेड अक्ष के विपरीत, जेड अक्ष के विपरीत, माने बल किधर लगेगा बेटा? जेड अक्ष के विपरीत बल लगेगा, बल लगेगा। ये भी अपना हो गया आंसर, ये भी हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा, एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर ये घात तुम -9 लिखे हो, अगर इसको नहीं लिखने का मन होगा तो तुम लोग ये दशमलव हमेशा लास्ट में होता है, लिखा नहीं जाता। तो यहाँ से जब दशमलव 2 अंक पीछे आ जाता है, 2 अंक पीछे आ जाएगा तो 6.25 10 पे घाते -7 के कैप और ये न्यूटन। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और दिशा जेड अक्ष के विपरीत दिशा में बल लगेगा, इतना जरूर करना है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलेंगे। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2025 का है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आप हमारे चैनल को भैया अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर किया और फुल वॉच किया करिए। फुल वॉच करेंगे तभी देखिए हमारा भी वीडियो चलेगा, और जब हमारा वीडियो चलेगा तो अच्छे मैं वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए 2025 का बहुत प्यारा और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है हमारे पास। रेल की 2 पटरियाँ आपस में और तथा जमीन से पृथक्कृत है। पृथक्कृत माने अलग है, क्योंकि रेल की जब पटरी बिछाई जाती है तो ज़मीन पर नहीं होती, बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर रखे होते हैं, उसके बाद पटरी बिछाई जाती है। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया। जब इन पर एक ट्रेन कितनी चाल से? 180 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? मतलब हमको पाठ्यांक ज्ञात करना है, वोल्ट ज्ञात करना है, लेकिन किस में ज्ञात करना है हमको? वोल्ट मीटर को किस में ज्ञात करना है? मिली वोल्ट मीटर में ज्ञात करना है। दिया गया है पृथ्वी के क्षेत्र का कौन सा वो दिया है? ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 गुणे 10 पे घाते -4 मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और उसके साथ साथ तथा पटरियाँ परस्पर कितना मीटर की दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है। तो हम जब हल करेंगे बेटा, तो दिया है मैं क्वेश्चन में हमको b बराबर दिया है 0.2 गुणे 10 पे घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, प्लस उसके साथ साथ हमको ट्रेन की चाल दिया है भी 180 किमी प्रति घंटा। सवाल किमी प्रति घंटा में नहीं लगती, सवाल हमेशा किमी प्रति घंटा को
किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे 5/18 से क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। बहुत प्यारा लाजवाब क्वेश्चन। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो 180 × 5/18, 18 से 18 काटेंगे 10, 10 बचे कितना 50 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको बी पता है, भी पता है। पटरियों के बीच की जो दूरी है वह कितनी है 1 मीटर। तो एल भी हमको दिया हुआ है 1 मीटर, कोई दिक्कत। अब हमारा होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BVL। सूत्र होता है BVL। B का मान क्वेश्चन में 0.2 × 10⁻⁻⁴। L का मान है अपने पास, V का मान हो गया हमारा कितना 50 और L का मान हमारे पास 1। गुणा कर देते हैं, 50 दूना कितना हो जाएगा 100 और दशमलव लगेगा एक अंक पे 10⁻⁻⁴। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो अब हमारे पास बचेगा 1 × 10⁻³ वोल्ट। लेकिन हमको वोल्ट में आंसर न पूछ के हमसे पूछा है मिली में, तो हम डायरेक्ट आराम से यहाँ लिख लेंगे E बराबर -3 के जगह लिख लेंगे 1 मिली वोल्ट। बस यही हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लेना, 2025 का सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। देखो बेटा, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पेपर प्रकाश की किरण वाले चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा, जो कि 2026 बोर्ड पेपर में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन हम क्वेश्चन भी ला रहे हैं। आप लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि बच्चे 400, 500, 600 बच्चे अधिकतर वीडियो को देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो ऐसे के देखते हुए आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर किया करिए। और देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का ही क्वेश्चन है मान के चलो, लेकिन 2026 के लिए भाई चैप्टर में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दिया है किसी प्रिज्म के कौन सा कोण, ध्यान देना, कौन सा कोण, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर क्या है, A है। तो प्रिज्म के पदार्थ का पूछा है बेटा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मीन्स क्या, प्रकाश का क्या होना, मुड़ना। जो प्रकाश मुड़ रहा है वह एक तरह से क्या है, अपवर्तनांक। देखो ध्यान से, एकदम बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स कभी भी लगाना, कभी भी अपने लाइफ टाइम में फिजिक्स लगाओ, सबसे पहला एक काम करो कि हम दिया है लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है से हमको आइडिया लगता है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमसे पूछा है। तो दिया है में क्या दिया है, प्रिज्म के कौन सा कोण दिया है बेटा, प्रिज्म कोण। देखना ध्यान से, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को हम किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। ध्यान देना, प्रिज्म कोण को किससे इंडिकेट करते हैं, ए। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन। विचलन का मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से कहां दूसरे माध्यम में जा रहा है तो थोड़ा सा अपने स्थान से क्या हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। तो न्यूनतम विचलन कोण को कहते हैं हम लोग डेल्टा एम। डेल्टा एम, ठीक। ये जो एम है ना, मिनिमम, मिनिमम मीन्स न्यूनतम होता है। न्यूनतम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिनिमम। और डेल्टा, डेल्टा मीन्स क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर करा कोण के मान बराबर क्या है, ए है। अब ध्यान देना, क्या है, ए है। इसका मतलब कि डेल्टा एम के बराबर का दिया है, ए। एक क्वेश्चन में ही दिया है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म कोण के मान के क्या है बेटा, इधर देखो, बराबर है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मीन्स हमसे का नहीं पता है, हमको एन पता नहीं है। और एन के लिए बहुत प्यारा सूत्र होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, एन के बराबर। क्या फार्मूला होता है, बहुत खूबसूरत फार्मूला, साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2 फिर साइन ए बटा के 2। ये हो गया अपना फार्मूला। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो, साइन अपने स्थान पे क्या लिखा है बाबू, क्या लिखा है, डेल्टा एम
डेल्टा एम के जगह ए और बाकी ए अपने स्थान पे। अब बटा में इसके यहाँ पे इसके बटा में कितना होगा बेटा, बटा में कितना होगा 2, फिर बटा साइन ए बटा 2। सब संतुष्ट हो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छा आप देखना, बहुत अच्छे से लगाएंगे, बहुत प्यार से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। ए कितना होगा 2a बटा के 2 और साइन ए बटा के 2। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। अपने पास बचा क्या, देखो देखो वीडियो में आ रहा है ना अरविंद, देखना आगे आ रहा है। साइन का बचा जी a और यहां बचा साइन a बटा 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी से? अब देखो n बराबर, तुम लोग को चलेगा ना, अभी चलेगा ना। देखो ए पकड़ दे, ऊपर कर दे। एक सूत्र तुम लोग पढ़े हो, साइन 2a बराबर, मैथ के बच्चे इस सूत्र को जानते होंगे, साइन a इंटू कास से। क्लास 11th में त्रिकोणमिति में फार्मूला है, क्लास 10th में भी ये फार्मूला था इस टाइप का। अगर 2 है तब तो हम 2a है तो इसका आधा a होता है, लेकिन अगर केवल साइन a हो तो सब किस में चला जाता है जी, किस में चला जाता है, बटा में। किस में चला जाता है, बटा में। चूंकि ये सूत्र, ये भी सूत्र होता है और ये भी तुम लोग पढ़े हो, क्लास कितने में 11 में पढ़े हो। अब हम लोग क्या करेंगे जी, देखो n अपने स्थान पर नीचे आ रहा है ना अरविंद, देखना नीचे आ रहा है कैमरा में, यहां तक आ रहा है ना। अब देखो साइन ए लिखा है ना, साइन ए की जगह कितना लिखेंगे, 2 साइन ए बटा 2 इंटू कास ए बटा 2। बटा बटा क्या होगा जी, साइन ए बटा, ऐसे ऐसे कट गया, बचा क्या अपने पास 2 कास ए बटा 2। ये जो आया यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? स्क्रीनशॉट ले बेटा, नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इधर देखो। एक प्रिज्म के लिए कौन सा कोण रहता है, अल्पतम विचलन कोण। मैं ट्रिक बताया हूं ना कि तुम कभी भी सवाल जब लगाओ, जो ट्रिक बता रहे हो वैसे लगाओ। पहले लिखना है आप लोगों को, दिया है, दिया है में क्या लिखोगे बेटा, अल्पतम अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण मीन्स डेल्टा एम, कै डिग्री हो, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर पढ़ा का दिया है, प्रिज्म। कौन सा कोण दिया है बेटा, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को क्या कहते हैं, ए कितना डिग्री, 60 डिग्री का। पदार्थ का अपवर्तनांक मीन्स हमको n पता नहीं है, अभी फार्मूला लिखे हो, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटा के 2, ओके, बट्टा साइन a बटा के 2। फिर साइन का लिखा है डेल्टा m, डेल्टा m के जगह कितना है बेटा, देखो 30 डिग्री, यहाँ कितना है 60 डिग्री बट्टा 2। फिर साइन a के जगह कितना लिखना है, 60 बट्टा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब जोड़ो कितना होगा, साइन 60 3 कितना होगा जी, 90। इसको काट दोगे कितना होगा, कितना होगा 30। फिर इसको काटोगे कितना होगा जी, 45। इसको कितना है, साइन 30, साइन 45 का मान और साइन 30 का एक, इसका इसमें क्या होगा जी, गुणा। तो क्या आएगा जी, n बराबर 2 ऊपर और कड़ी में 2 नीचे। अब 2 को तुम चाहो तो कड़ी में 2, कड़ी में 2 लिख सकते हो, नीचे कड़ी में 2, कड़ी से कड़ी क्या हुआ, कट गया। बस ये आंसर हो गया, या इसका मान होता है तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलो। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, 2020 का है, 2026 बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो इधर देखो बेटा, इधर एक कोण वाले क्या, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कणी में 2 और न्यूनतम विचलन कोण दिया है 90 डिग्री माइनस ए का मान। ठीक, माना क्या, एक तरह से ऐसे कर ही लो हल में। माना क्या है, ये तो दिया ही है, रुक जाओ। प्रिज्म कोण क्या बोलते हैं भैया, ए। इधर देखो प्रिज्म कोण को ए, अपवर्तनांक
लिख लो पूरा, पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, n बराबर कड़ी में 2, न्यूनतम विचलन कोण। देखो ऐसे तुम थोड़ा सा करोगे ना तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन सवाल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, न्यूनतम विचलन कोण। तो कोशिश बेटा ये करो कि कोई भी सवाल तुम लगाते हो, ठीक है, 10 सवाल के जगह ना हमारे हिसाब से 8 ही सवाल करो, 8 ही सवाल करो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन दो कि एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं यार कोई बच्चा लिखा है। तो इसका कोशिश देखो, कई मिनट मुझे लगा, 1 मिनट 2 मिनट से 5 मिनट, लेकिन उतने से सवाल का एक रंग रूप क्या हो गया, तैयार हो गया ना, किसी को भी ये बात समझ में आ जाएगी। अब सूत्र लिखो आराम से, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बटा के 2, साइन a बटा के 2। कोई दिक्कत? आप देखो साइन अपने स्थान ये लिखा है क्या, डेल्टा m का मान 90 डिग्री माइनस a प्लस ये वाला ये अपने स्थान पे। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक कभी जो भी बच्चा नहीं पढ़ा है उसको भी सवाल समझ में आ जाएगी, अच्छे से भी आएगी, एकदम गारंटी। a बटा के, कोई दिक्कत? अब a से a अपना कट गया। अब देखो n का भी मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना बाबू, कड़ी में 2, बचा क्या हमारे पास, साइन का बचा जी 90 बटा के 2, हाँ या ना, बचा ना जी, और यहाँ साइन a बटा 2। कोई दिक्कत? ये यहाँ ये कहाँ नीचे, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करते हैं, तो क्या आएगी स्थिति, साइन a बटा के 2, साइन यहाँ कितना होगा, बट्टा कड़ी में 2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब देखो साइन 45 का मान 1 बट्टा कड़ी में 2 और कड़ी में 2, इसका इसमें क्या होगा, गुणा। तो कड़ी में 2 और कड़ी में 2 कै 2 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? देखना एकदम स्टेप बाय स्टेप, बोला ना कि एक छोट बच्चा भी इस सवाल को देखेगा ना। थोड़ा सा अरविंद देखो यहाँ लाइट आ रही है, चमक रहा है, सही आ रहा है ना। अब देखो साइन a बटा के 2 का बचा जी, यही ना है, साइन a बटा 2, 1 बटा के 2। अब ये बताओ साइन में 1 बटा 2 किसका मान होता है जी, कितने का, 30 का। साइन से साइन का बचा, a बटा 2 बराबर 30, तो a बराबर कितना, यही अपना क्या हुआ। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए बेटा पृथ्वी स्टडी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा है, 19 में पूछा है, 25 में पूछा है, इसके पहले भी 12 और 16 का एक मैं क्वेश्चन किया हूँ सेम, ये भी पूछा हुआ है, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम नॉर्मली तरह से चाहो बच्चे तो एकदम आराम से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो एकदम सिंपल। प्रिज्म का कौन सा कोण बेटा, प्रिज्म कोण, ध्यान देना, कौन सा प्रिज्म कोण, एकदम प्यार से क्वेश्चन लगाओ, गारंटी चैलेंज है कि एकदम आ जाएगा। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को क्या कहेंगे जी, ए न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण मीन्स कौन सा बेटा, डेल्टा एम, हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर में, इसको क्या कहते हैं जी, डेल्टा एम। ठीक है, अब देखो अखिलेश ध्यान देना बेटा, प्रिज्म कोण ए है तथा न्यूनतम विचलन कोण किसके बराबर है, प्रिज्म कोण के क्या है, बराबर है। इसका मतलब डेल्टा एम के बराबर क्या, ए। ये क्वेश्चन में क्या है बेटा, दिया है डेल्टा एम बराबर ए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मीन्स हमें n पता नहीं है, फार्मूला n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा के 2। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, ये मत सोचना, लिख देते हैं सीरियल, नहीं तो कहोगे कि उसमें इसमें ऐसे कर रहे हैं। a बटा के 2 हो गया बट्टा, अच्छा एक चीज और,
बराबर का चिन्ह हमेशा यहां होना चाहिए। ठीक, आप देखो साइन डेल्टा m के बराबर a प्लस a बटा 2 साइन a बटा के 2। a कितना होगा 2a बटा के कितना होगा बेटा 2 बट्टा साइन a बटा 2। 2 से 2 का आया जी साइन a बटा के 2। कोई दिक्कत यहां तक a कोई दिक्कत? सूत्र होता है चूंकि साइन a बराबर 2 साइन a बटा 2 इंटू कास a बटा के 2। अब जहां साइन a लिखा है वहां पे डायरेक्ट ही 2 साइन a बटा के 2 इंटू कास a बटा के 2 बटा साइन a बटा के 2। क्या हुआ जी? क्या हुआ? कट गया, बचा क्या? n बराबर का बचा 2 कास a बटा 2। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, कमेंट भी भरपूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो 2023 का क्वेश्चन है ना, इधर सुनो ध्यान से समझना। एक एक अक्षर गारंटी है कि समझ में आएगा, गारंटी है कि भाई आएगा। ये दिया है 1.732 क्या है? अपवर्तनांक से बने कौन सा कोण बेटा? चूंकि प्रिज्म कैसा होता है समबाहु। समबाहु माने ऐसी भुजा जिसके सभी कोण आपस में क्या हो बेटा बराबर हो। समबाहु कोण जो होता है उसकी सभी भुजा बराबर, और हम मान लेते हैं कितनी कितनी डिग्री होगी बेटा 60 60 60 तीनों को मिला के 180। इतना तो सभी बच्चों को पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का, इधर देखो, अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या है? मैंने 2 क्वेश्चन पूछा है। आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और परावर्तित किरण माने वापस जाने वाली किरण। तो देखो अब हमारे सवाल में हमको एक चीज दिया है अपवर्तनांक। देखना ध्यान से, एकदम गारंटी है कि आना तय है। अपवर्तनांक n बराबर 1 कितना बेटा 732। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अच्छा तुम लोग सोच के बताओ कि 1.732 किसका मान होता है कड़ी में? याद है? यह सभी बच्चों को याद है कि भाई 1.732 किसका मान है कड़ी में 3। अब देखो समबाहु त्रिभुज है तो सभी प्रिज्म है, तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म कोण का मान कितना होगा? नहीं, प्रिज्म कोण मतलब a बराबर कितना डिग्री 60 अंश हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। विचलन कोण, विचलन कोण मीन्स डेल्टा m हमें पता नहीं है। एक चीज और नहीं पता, इस विचलन कोण के लिए कौन सा कोण? आपतन कोण को हम इंसिडेंट को हम शॉर्टकट में कहते हैं आई। ये हमें पता नहीं है। सूत्र क्या होगा जी? n बराबर साइन क्या होगा डेल्टा m प्लस a बटा के 2, नीचे क्या होगा जी साइन a बटा के 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? n जो लिखा है ध्यान देना, n का मान कितना है बाबू अपने पास? 1.732 या कह लो, या कितना कड़ी में 3, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कड़ी में 3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? साइन, देखना ध्यान से, साइन डेल्टा m दिया है ना बेटा, डेल्टा m दिया है ना, ये हमें पता बाबू नहीं है, लेकिन a पता है। a कितना है 60 डिग्री बट्टा 2, और नीचे साइन a बटा 2 अपने स्थान पे। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहां तक? a बटा 2 है, अगर नहीं साफ दिख रहा हो तो। सवाल में प्रेजेंटेशन, बार बार मैं बेटा ये बात कह रहा हूं, सवाल आने से नहीं होता है, लगाने का क्या, लगाने का तरीका भी होना चाहिए, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। करणी में 3, इधर देखना बेटा साइन दिया है ना, और ये बताओ तुम लोग कड़ी में 3, 1 मिनट, साइन डेल्टा m, ये मिटा देते हैं, साइन डेल्टा m प्लस 60, ये जो a का मनवा हम 60 लिखे हैं, अखिलेश ध्यान देना बाबू,
ए का मनवा तो हम हैजो लिख दे 60। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? चूंकि हमारा सवाल तरह छोटा हो जाएगा, 2 3 6, तो यहां बटा 2 बटा साइन कितना हो गया जी? साइन कितना हो गया? 30, चूंकि 2 3 6, 60 कट गया। कड़ी में 3 अपने स्थान पे, कोई दिक्कत यहां तक? अब कड़ी में 3 बेटा अपने स्थान पे, साइन हम लिखेंगे और डेल्टा m प्लस 60 बटा के 2 और 1 बटा 30 का मान। सब संतुष्ट हो? किसी को, हमको तो नहीं लगता किसी को दिक्कत है। अब बाबू इसका इसमें क्या होगा जी? गुणा। तो गुणा होगा तो क्या आएगा? कौड़ी में 3 गुणे 1 बटा 2 साइन डेल्टा m प्लस 60 बटा के 2। कोई दिक्कत? इसका इसमें क्या करेंगे जी? इसमें क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे तो कौड़ी में 3 बटा के 2। अब बताओ साइन में कौड़ी में 3 बटा 2 किसका मान है बाबू? सबको पता है, सबको पता है। अब देखो आना तय है, दुनिया का शक्ति नहीं रोक सकता कि हम मैं बताऊं और समझ में न आए। कड़ी में 3 बटा 2, कड़ी में 3 बटा 2 का मान साइन 60 बराबर साइन का है जी डेल्टा m प्लस 60 बटा के 2। ओके, अपने दिमाग से लिखे हैं कि भैया साइन हमको चाहिए, तो इसलिए साइन में किसका मान है? 60 अंश। साइन से साइन कट गया, क्या बचा जी? 60 डिग्री डेल्टा m प्लस 60 बटा के 2। 2 छक्का हम 120 कर दे, 2 छक्का 12 डेल्टा m प्लस कितना? 60। अब प्लस आएगा जी तो क्या हो जाएगा? माइनस, और घटेगा तो कितना बचेगा? तो डेल्टा m बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो एक तो मेरा आंसर आ गया। क्या पूछा है हमसे? क्या पूछा है? प्रिज्म डेल्टा m का मान, डेल्टा m का मान आ गया। एक अभी और चाहिए, और वो क्या चाहिए तुमको भैया? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को हम कहते कहाँ हैं? आई। इसके लिए सूत्र होता है डेल्टा m प्लस a बटा के 2। जोड़ो भैया, सेम आएगा आंसर। आई 60 प्लस 60 बटा के 2 120 होगा, 120 ना होगा जी, और हम काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। बस यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे पृथ्वी स्टडी क्लासेस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। चूंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था, जो कि सेकंड पेपर में पहला लेसन से सवाल जो महत्वपूर्ण है वही मैंने बताया था। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस हो जाएगा। हाँ देखो, ये बहुत अच्छा कोण है, ये भी है 60 डिग्री 2022। बहुत प्यारा क्वेश्चन। 60 डिग्री अपवर्तनांक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कितना दिया? यहाँ अपवर्तनांक कोण दिया है बेटा क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, वही हो गया। अपवर्तनांक कोण वाले प्रिज्म का अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। का भैया? अल्पतम विचलन कोण मीन्स, अब हम शॉर्टकट में लगा रहे हैं। ए माने इधर देखो, ए माने प्रिज्म कोण कितना? इधर देखो 60 डिग्री। और अपवर्तनांक n बराबर कितना है बेटा? कड़ी में 2। अल्पतम विचलन डेल्टा m हमको पता नहीं है। आपतन कोण I हमें पता नहीं है। निर्गत कोण, निर्गत कोण मतलब हम जानते हो किसको कहते हैं जी? R को। R भी हमें पता नहीं है। रिफ्लेक्शन हमें पता नहीं है। देखो आसानी से एकदम सूत्र क्या होगा? n बराबर क्या होगा जी सूत्र तुम्हारा? साइन डेल्टा m प्लस a बटा के 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये हो गया फार्मूला। n का मान कितना? कड़ी में 2, साइन अपने स्थान पे। डेल्टा m का मान बाबू दिया नहीं है। a का मान कितना है बेटा? 60 डिग्री, ठीक है, बट्टा 2। इधर देखना ध्यान से, साइन a बटा 2। कड़ी में 2 दिया है ना। अब साइन a का भी मान यहाँ पे भी रख दो। कितना डिग्री दिया है? 60। काट देते हैं, 2 3 6। कड़ी में 2 साइन
का होगा जी, डेल्टा एम प्लस 60/2। नीचे साइन कितना हो गया 30, कड़ी में 2। अब साइन कड़ी में 2 अपने स्थान पे हो गया। साइन 30 को हम इसमें क्या कर देते हैं जी, गुणा कर देते हैं, तिर्यक बराबर साइन का डेल्टा एम प्लस 60/2। साइन 30 का मान जी 1/2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। संतुष्ट हो सब लोग? इस 2 को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम हाँ या ना, 2 को कड़ी में 2 कड़ी में 2 कह दो, 1 2 बराबर साइन का है जी डेल्टा एम प्लस 60/2। ओके, एक से एक का बचा 1/2 साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। ओके, 1/2 किसका होता है, साइन किसका जी 45 साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। साइन से साइन 2 का 45 में गुणा होगा, कितना होगा 90 डेल्टा एम प्लस 60। 2 का गुणा किसमें 45 में, प्लस आएगा तो क्या होगा जी माइनस। अब घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, घटेगा तो कितना बचेगा, डेल्टा एम बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो पहला आंसर अपना आ गया। और क्या पूछा है तुमसे, आपतन कोण आई बराबर फार्मूला होता है डेल्टा एम प्लस a/2। डेल्टा एम कितना आया है जी 30 डिग्री, ए कितना है 60 डिग्री बटा 2, काटेंगे तो कितना होगा 90। 90 में 2 का भागा देंगे, कितना होगा 45। तो आपतन कोण कितना आ गया, आपतन कोण हो गया 45 अंश। ये भी आंसर हो गया। निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत नहीं पूछा, क्या पूछा है जी अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को r a/2, तो 60/, कितना आया है 60 है ना, 2 तिहाई 6, कितना डिग्री हो गया 30। ये भी हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। जय हिंद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए, लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में खुल के कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत हो अच्छा करिए, बुरा हो तो बुरा करिए, इसके लिए भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक आप लोग वीडियो देखा करिए, चूंकि 2026 बोर्ड पेपर में मैं चाहता हूं कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मात्र 0.1% भी अगर मेरी भागीदारी है तो वो भी मेरे लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट में मिलते हैं। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे आ रहा है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2026 के लिए। ये पूछा हुआ है 2023 में, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया है +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर, माने +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले कई लेंस, 2 लेंस कहाँ रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है, प्लस उसका क्या पूछा है, क्षमता पूछा है। तो बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले लेंस की हम लोग निकालते हैं। 2 लेंस पहले P निकालते हैं हम लोग। P के लिए होता है फार्मूला P बराबर P1 + P2। जितना लेंस रहेगा सब आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो +5 डायोप्टर प्लस -3 डायोप्टर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 5 में से अगर 3 घटेगा तो कितना डायोप्टर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। ये मान किसका आ गया, P का। तो लेंस की क्षमता कितनी हो गई, 2 डायोप्टर हो गई। फिर पूछा हुआ है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए लेंसों के संयोजन की कौन सी दूरी पूछा है, फोकस दूरी। लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है F बराबर, फोकस दूरी पूछा है F बराबर 100/P। क्या लगाएंगे, 100/P। तो 100/P जब लगाएंगे हम लोग तो P का मान हम लोगों को कितना दिया। अच्छा, ये F कब लगेगा ये वाला फार्मूला, जब हमारा सवाल सेंटीमीटर में रहेगा तब। सेंटीमीटर के लिए होता है, चूँकि असली में जो सूत्र होता है F बराबर
यहाँ पे P बराबर लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन ये सूत्र कब लगता है, कब लगता है मीटर में के लिए। अब P बराबर होता है 100/kf, ये कब लगता है, जब सवाल हमारी किस में दिया हो, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के लिए। तो मैं इसी वाले फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। f का मान हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो f बराबर 100, अब P का मान है 2, काट देंगे, कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। बस यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। हाँ, क्वेश्चन दूसरा भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2026 के लिए भी है, चूँकि 2022 में पूछा है, 19 में पूछा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अधिकतर क्लास 10th में भी लगाए होंगे। तो दिया है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस कहाँ रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। मैंने एक लेंस यहाँ है तो एक लेंस थोड़ा सा दूरी पर है, मतलब संपर्क में रखे हुए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो सबसे पहला मैं जो तरीका बार बार बताता हूँ कि बच्चों तुम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, दिया है लिखना पड़ेगा। तो दिया है में कौन सा लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस। तो इसका मतलब f1 बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चूँकि उत्तल है इसलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। f2 बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर। 50 को हम क्या लिखेंगे, अवतल है, जिसके वजह से इसको हम माइनस में रखेंगे। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, हमको भी पता नहीं है। तो सबसे पहले संपर्क में रखे लेंसों की हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी। संपर्क सजा लेते हैं यहाँ पे, संपर्क संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 1/f2। पहला काम। अब एक f1 का मान है 10, f2 का मान अपने पास है -50, हमने यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद हमें इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 50, 10 के पहाड़ा में 5 बार में प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1। अब अपने पास बचेगा क्या, 1/f बराबर 5 में से 1 घटेगा तो 4 बटा के कितना हो जाएगा, 50। काट देते हैं इसको। 1/f बराबर 2 दूना के 4, 2 दूना 4, 2 5 10। f बराबर हो जाएगा 25 ऊपर और 2 नीचे। तो ये हो गया मेरा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। फिर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जब निकाले हैं तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कौन सा सूत्र हो जाएगा, लेंस के फोकस दूरी का। तो लेंस के फोकस दूरी का ये फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f का मान हमारे पास कितना है, 25 बटा के कितना है 2। भी हमें पता नहीं है। u का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है -25, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -25। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 बटा हो जाएगा 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। प्लस जब इधर आएगा तो क्या होगा, जब प्लस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/v। 2 में से 1 घटाएंगे, 1/25 बराबर v, या हम उत्तर लिखना होगा तो v बराबर कितना लिख देंगे, यहीं पे लिख देते हैं v बराबर 25 सेंटीमीटर। ये जो आया यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चन 2023 का है। अधिकतर हमको यही ध्यान देना है कि 2022, 23, 24 ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको भी देखते हैं। एक दूरदर्शी की हमको क्या दिया है, आवर्धन क्षमता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूरदर्शी की कौन सा आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसको कहते हैं m। दिया है क्वेश्चन में हमको 9। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमको दिया हुआ है।
जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है तो नेत्रिका तथा अभिदृश्यक के बीच की दूरी, नेत्रिका तथा अभिदृश्यक के बीच की दूरी, नेत्रिका माने ई, अभिदृश्यक माने ओ। ई मतलब होता है आई, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर मैंने 1 बना दिया। इस जो आवर्धन का क्षमता दिया है तो m बराबर सूत्र होता है, वास्तविक में तो होता है m बराबर माइनस एफ बटा एफ, लेकिन ऐसे कंडीशन में यहाँ आवर्धन का मान धनात्मक के जगह ऋणात्मक लिख कर क्वेश्चन को ऐसे ऐसे कटिंग कर दिया जाता है। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तब आ जाता है हमारा 9 बराबर एफ बटा के एफ, एक कंडीशन आता है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो m बराबर एफ बटा के एफ। अब m का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9 एफ बटा के एफ। इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा, तो एफ बराबर हो जाएगा 9 एफ। समीकरण नंबर 2, एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। बहुत अच्छे से लगाएंगे। समीकरण 1 में एफ ई का मान क्या करने पर बेटा, रखने पर, एफ ई का मान रखने पर। तो 1 नंबर क्या है, एफ ओ बराबर 20। अब जहाँ एफ ई लिखा हुआ है वहाँ 9 एफ ओ प्लस एफ ओ बराबर 20, 9 1 10 एफ ओ बराबर 20, 10 दूना के 20। तो एफ ओ बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, मेरा पहला निकल गया। अब दृश्यक एफ ओ का मान समीकरण हम कै में रख देते हैं बेटा, समीकरण 2 में का करने पे, रखने पर। कै नंबर में रखना है, 2 नंबर में रखना है। 2 नंबर है क्या मेरा, एफ ई बराबर 9 एफ ओ, 9 एफ ओ के जगह लिखेंगे 2, 9 दूना 18 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर एकदम आ गया, एफ ओ बराबर कितना, एफ ओ बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। यही अपना क्या हुआ, आंसर हो गया। 18 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। सवाल एकदम 100% सही है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट में मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, ये 2017 में दिया हुआ था, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में भी आता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। चूँकि 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का मैं करवा देता हूँ। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना दिया है, 15। माने खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता दिया है, आवर्धन क्षमता का मतलब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को कहते हैं m, मैग्निफिकेशन। इसका मान दिया हुआ है 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? m बराबर होता है बेटा एफ ओ बटा एफ ई बराबर 15, या एफ ओ बराबर 15 एफ ई। समीकरण नंबर 1। एफ ओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। एफ ओ क्या है बेटा, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। एफ ई किसको कहते हैं, नेत्रिका, नेत्रिका लेंस की, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ये दोनों बात आप लोगों को याद करना है। फिर दिया है क्वेश्चन, अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 दिया है। तो इसका मतलब किसका किसका, अभिदृश्यक एफ ओ, एफ ई बराबर 80। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समीकरण 2 में एफ ओ का मान का करने पे, रखने पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ एफ ओ लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे हम 15 एफ ई, 15 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 80। तो 15 1 16 एफ ई बराबर 80, 16 5 80। तो एफ ई का मान आ गया 16 5 80, 16 5 80, 5 सेंटीमीटर। एफ ई का मान समीकरण कै में बेटा, 1 में का करने पे, रखने पर।
एफ ई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है बेटा, एफ ओ बराबर 15 एफ ई, 15 गुणे 5, 15 5 75 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, ये 5 है। तो अब यहाँ एफ ओ बराबर 75 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर आ गया, आराम से लिख लेंगे। एफ ओ बराबर 75 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। यही अपना क्या हो गया, आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे 4-5 क्वेश्चन लेकर। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो बेटा, क्लास 12th के लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमारा आ रहा है 2026 बोर्ड पेपर के लिए, तो एक क्वेश्चन है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है 2026 के लिए। तो मैं बताने चल रहा हूँ, बहुत बेहतरीन आज न्यूमेरिकल में बताऊंगा। और सभी बच्चों को लगेगा कि नहीं दिन रात सब विषय छोड़कर केवल फिजिक्स ही पढ़ें। इतना बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करिए, अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, प्लस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो देखने को बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कम कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग लाइक और प्लस कमेंट भरपूर करिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं देर न करके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है अनुगमन वेग का। क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 0.5 मिमी। इधर देखो बेटा, आ जाएगा एकदम तुरंत ही समझ में। 0.5 मिमी क्या है, त्रिज्या के एक तार में कितना, 0.5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है, बह रही है। कोई दिक्कत? यदि तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या मीन्स नंबर, कितना, 4 × 10⁻23 प्रति मीटर पे क्यूब। मीटर पे क्यूब का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कुल जगह हो। तो उनके किस चीज के बारे में, अनुगमन वेग हमें पता नहीं है। ध्यान देना, खूब प्यार से सजा के सवाल लगाओ एकदम अच्छे से। 3-4 क्वेश्चन होने वाला है अनुगमन वेग का, कन्फर्म है कि तैयार हो जाएगा। दिया है त्रिज्या, सबसे पहले हम लोग लिख दें त्रिज्या। ध्यान देना बेटा, रेडियस कितना दिया है बेटा, 0.5। ये दिया है मिमी में दिया है, मिलीमीटर में, सॉरी मैं हिंदी में लिख के समझाता हूँ। ये दिया है किसमें बेटा, मिलीमीटर में दिया है। तार में धारा कितनी बह रही है, हमारे पास जो धारा है आई कितना है बेटा, 0.5 एम्पियर। ओके, धारा दिया है और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है। यदि तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, मीन्स n हमको दिया है 4 × 10⁻23 प्रति मीटर पे क्यूब। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अनुगमन वेग। क्या पूछा है बेटा, अनुगमन वेग हमको पता नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहते हैं। v मीन्स वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मीन्स अनुगमन वेग, हमें पता नहीं है। लेकिन बहुत प्यारा और बड़ी लाजवाब इसका फार्मूला होता है, I बराबर NEAVD। कोई दिक्कत? ये मेन फार्मूला है, इतना ध्यान देना है। कौन सा फार्मूला है, मेन फार्मूला। लेकिन इस फार्मूला में हमसे पूछा क्या है, धारा तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। अनुगमन वेग ये कहाँ जाएगा इसके, तो बहुत प्यारा फार्मूला बन के रेडी होगा, I/NEA। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन में हमको एरिया नहीं दिया है, तो चूंकि तार कैसा होता है बेटा, तार होता है हमारा बेलन के आकार का, तो इसलिए यहाँ पे अब हम लोगों को जब भी लगाना है यहाँ पे एरिया, तो एरिया के लिए लगाना है πr²। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ मैं लिख देता हूँ, एरिया बराबर फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब आई अपने स्थान पे, चूंकि नहीं VD पूछा ना, सॉरी VD पूछा, VD I/NE, जहां A लिखा है, ध्यान देना बच्चों,
जहां ए लिखा है वहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बिटिया किसी को? सवाल कभी मिमी में लगती है, मिमी की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? 0.5 गुणे 10 पे घाते -3 क्या मीटर। अब आई अपने पास कितना है बेटा? 0.5। एन कितना है इलेक्ट्रॉन का? 4 गुणे 10 पे घाते कितना 23। ई का मान 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। बेटा पाई का मान 3.14। आर माने रेडियस, रेडियस कितना है अपने पास बेटा? चेक करो रेडियस कितना है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 0 पॉइंट, अंश देखना बेटा आ रहा है ना, 0.5। इधर देखो बेटा 10 पे घाते -3 पे कोई घात होगा? इधर देखो 2 घात। पहले हमने मान को पुटअप कर दिया, घबराना मत कि आंसर नहीं, देखना ध्यान से। 0 पॉइंट से 0 पॉइंट क्या हुआ? कट गया। क्या बचा अपने पास? 5 बचा। 5 16 चौके 64, 23 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा अपने पास? 4 बचेगा ना जी। 3.14 50 25 दशमलव का अंक पे लगेगा, 2 अंक पे। 0 पॉइंट कितना हो गया? रुको सजा के लिखते हैं। 0 पॉइंट कितना हो गया? 25 हो गया। ओके, 3 दूना के कितना हो गया? -6 हो गया। क्लियर है यहां तक? दशमलव के आगे 2 अंक, दशमलव के आगे 2 अंक, कोई अंक हो गया जी? 4 अंक। 4 ठे हम का बढ़ा ले? 0। तो जब 4 ठे हमारा 0 बढ़ जाएगा तो दशमलव का कहानी क्या हो जाएगा जी? खत्म। अब अपने पास क्या बचा देखो? 64 बचा, 314 बचा, 25 बचा, और 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा जी? -2 बचा। अब 25 का भागा दे दो। 25 के पहाड़ा में कितने बार में कट रहा है? 25 दूना के कितना हो गया? 100 बटा 64 गुणे 314। अब माइनस चला गया तो क्या होगा जी? प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? काट दो, फिर एक राउंड लगाओ। 4 से काट देते हैं। 4 पाँचे 20, 4 एक कम 4, 4 छंग 24। तो कितना आया देखो अपने पास? VD बराबर कितना? 500, ध्यान देना 200 ना और ले लो, बट्टा कितना? 16 गुणे 314। ठीक, 16 से देखो कट रहा है, ये 16 से कट रहा है। देखो 16 का भागा दे दो 5000 में, देखो कितने बार में कट रहा है। जल्दी करो बेटा, फास्ट भागा देते रहो तुम लोग। एकदम इजी है जी, मैं थोड़ा सा भागा दो हो जाएगा। भागा दो रुपये 3125 काटने में पूरा 3125 बटा 314 का भागा दे दो। भागा दे दो, कितना आया? 9.95 बस छोड़ दो, मीटर प्रति आंसर कर दो। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। परिच्छेद किसको बोलते हैं? कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में। परिच्छेद के किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मीन्स यहाँ क्वेश्चन में दिया है परिच्छेद का मतलब होता है हमको क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया हुआ है कितना? 1 मिमी स्क्वायर। लेकिन कभी जीवन में मिमी में सवाल नहीं लगती, तो मिमी को हम अगर मीटर में बदलेंगे तो गुणा करेंगे कितना? -3। और इसके ऊपर कै घात लिखेंगे? 2 घात। क्यों 2 लिखेंगे? चूंकि मिमी का ठे है 2 ठे। और यहाँ लिखेंगे किसका स्क्वायर? मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 गुणे 3 दूना के 6 -6 मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लेना, मीटर पे स्क्वायर। ये हो गया अपना एरिया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया है
5 गुणे 10 पे घाते 24 प्रति मीटर क्यूब, ये भी हो गया। धारा दिया है I बराबर 0.8 एम्पियर बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमको VD पता नहीं है। अभी 5 मिनट पहले हम फार्मूला भी बताए थे, VD बराबर I बटा के NEA। तो I का मान अपने पास कितना है? 0.8 है। N का मान कितना है अपने पास? 5 गुणे 10 पे घाते कितना है? 24। E का मान अपने पास कितना है बेटा? अगर देखें हम तो याद ही है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। और एरिया निकालना नहीं है, क्वेश्चन में है 1 गुणे 10 पे घाते -6। पूरा मान हमने क्या किया? पुटअप कर दिया। दशमलव से दशमलव देखो बेटा ये क्या हुआ? कट गया। जब दशमलव से दशमलव कट गया तो 8 से हम डायरेक्ट काट देंगे। 8 दूना के 16, ऊपर बचा 1, नीचे 5 दूना के 10। 24 में से 19 जब हम घटाएंगे तो बचेगा 5 और 10 पे घाते -6। 6 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो आएगा अपने पास 10 पे घाते -1। -1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जब ऊपर चला जाएगा तो 10 बटा के 10 कट जाएगा तो आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। यही अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो ये तीसरा क्वेश्चन भी उसी का है। चूंकि आज हमारा जितना टॉपिक है सब अनुगमन वेग पर ही है, इसलिए बच्चे आप लोग सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमको कैसे तैयार करना है 2026 बोर्ड पेपर के लिए। तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं स्पीड बना के बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन पहला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब हमारे क्वेश्चन में मैं बोला ना कि फिजिक्स का कंसेप्ट लगाने से पहले क्वेश्चन में क्या दिया है ये हमें पता होना चाहिए। तो दिया है में क्या दिया है? इधर देखना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मीन्स हमको एरिया दिया है। 1 गुणे 10 पे घाते -7 मीटर पर क्या है? स्क्वायर। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2 गुणे 10 पे घाते 28 प्रति मीटर पर क्यूब। तार में कितना धारा है? I बराबर 3.2 एम्पियर। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पहला तार में क्या पूछा है? पहला नंबर, तार में क्या? धारा घनत्व। ध्यान देना, धारा घनत्व को कहते हैं J। क्या कहते हैं? J से इंडिकेट करते हैं। J बराबर सूत्र होता है I बटा के A। I कितना है अपने पास बेटा? 3.2। A कितना है? 1 गुणे 10 पे घाते -7। -7 कहाँ चला गया? ऊपर। तो 3.2 गुणे 10 पे घाते 7। I का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। पहला हो गया क्लियर, एकदम कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इधर देखना ध्यान से। दूसरा में हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अनुगमन चाहे अपवाह वेग, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I बटा के NEA, ये क्या है इसका फार्मूला? I का मान अपने पास कितना दिया है क्वेश्चन में? 3.2। N का मान कितना है? 2 गुणे 10 पे घाते 28। E का मान सबको याद है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। एरिया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 गुणे 10 पे घाते -7। सवाल लगाने से पहले दो चीज से हमको जल्दी हल करना है। पहला दशमलव और दूसरा किसको? घात को। तो 16 दूना के 32 और दशमलव से दशमलव क्या हुआ मेरा? कट गया। 2 से 2 भी मेरा कट गया। ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। 28 में से 19 घटाओ, कितना बचेगा बेटा? 28 में से 19 घटाओगे मैंने 19 7 कितना होगा? 19 7 कितना होगा? जोड़ो जल्दी। 19 और 7 कितना हो रहा है? चूंकि माइनस हम जोड़ देंगे तो 28 में से 19 7 26, तो कितना बचेगा बेटा? 10 पे घाते कितना? 2। प्लस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 1 गुणे 10 पे घाते -2
मीटर प्रति सेकंड। यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। जी है, तुम लोग देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम लोगों के लायक भी है। किसी विद्युत परिपथ में कई एम्पियर बेटा? 2 एम्पियर। हमको क्या दिया है? धारा दिया है ना, कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर। क्लियर? कई मिनट तक बेटा टाइम? लेकिन कभी सवाल मिनट में लगती है? मिनट में नहीं लगती, किससे? सेकंड में। 5 × 60 कितना आएगा बेटा? 300। ये क्या हो गया? सेकंड में हो गया। कितना कार्य दिया है? W मीन्स वर्क, वर्क मीन्स कार्य। कितना हो? 1200 जूल किया। सेल के का वैद्युत वाहक बल, तो हमको सेल का वैद्युत वाहक बल E बराबर, सेल वाले वैद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? E। सूत्र होता है W/Q। लेकिन समस्या Q तुमको पता नहीं है, लेकिन तुमको ये पता है Q बराबर का होता है I × T। I का मान कितना? 2। T का मान कितना? 3। 3 तरीके 900। A मीन्स क्या हो गया? एम्पियर हो गया। अच्छा 2 है ना, 2 × 600। 600 क्या हो गया? एम्पियर। अब कार्य कितना है बेटा? 1200। आवेश कितना है? 600। और आवेश का मात्रक, सॉरी आवेश का मात्रक कूलम, 6 दूना के 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यही अपना क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है, और इतना इजी कंसेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज़ घुमा के पूछा है। घुमा के क्या पूछा है? कंफ्यूजन कहाँ होगा? 2019 का क्वेश्चन यहाँ देखना, 1 मिमी व्यास, लेकिन कभी जीवन में व्यास तो सवाल में है नहीं, व्यास में सवाल तो लगेगी नहीं। तो सबसे पहला बात हल करते समय दिया है व्यास के चांदी का किसका तार है जी? चांदी का एक तार कितना? 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश क्या करता है? प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब, किस चीज में? आयतन में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10 पे घाते कितनी है? 22 हो, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन। वैद्युत धारा मीन्स I बराबर Q/T। चूंकि हमको सूत्र होता है Q बराबर I × T, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। पहला निकालना है I बराबर Q/K। क्या निकालना जी? I बराबर Q/T। दिया क्या क्या है हमको? पहला सवाल है 2019 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बहुत सीरियस होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी सावधानी हटा तो समझ लो दुर्घटना घटा, एकदम आएगा नहीं सवाल। चूंकि सवाल में दिया हुआ है 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब की ये फेमस क्वेश्चन है जो अभी लगने जा रहा है। व्यास दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हमको व्यास दिया है, डायमीटर कितना दिया है? इधर देखना, 1 मिमी। अब मिमी को हम बदलेंगे सेंटी में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति, ध्यान देना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मीटर में न देख के किस में दिया है? घन सेंटीमीटर में। और वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, तो हम पहले व्यास को चेंज करेंगे रेडियस में, D/2 1/2। क्लियर? किस में सवाल है हमारा? देखना, मिमी में हमने लिख दिया, मिमी में 2 का हम भागा देंगे अगर, तो 0.2 5 10, 0.5 हो गया। ध्यान से, मिमी को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो इसके लिए होता है -1। नोट कर लेना इस बात को, बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। 1 मिमी बराबर 10 पे घाते -1 क्या होता है? सेंटीमीटर। कैसे होता है? कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता है, चूंकि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर,
तो हम मिली से कई अंक सीढ़ी नीचे आ रहे हैं? 1 अंक। तो जब 1 अंक आएंगे तो 10 पे घाते -1 लिखते हैं। अगर यही मिली सेंटी डेसीमीटर तक आते तो 1 2 3। तो अगर यही मीटर में होता तो हम लिखते 10 पे घाते -3 मीटर। यह चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे -1 लिख दिया, सवाल हो गया हमारा मीटर के जगह सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमको बात यह समझना है कि ये तो आर हो गया। टाइम कई मिनट है? 75 मिनट। लेकिन कभी भी सवाल मिनट में नहीं लगती, सेकंड में लगती। तो 75 × 60 मैं SECOND सेकंड लिख दिया। आवेश दिया है, आवेश को हम क्यू कहते हैं। क्यू क्वेश्चन में दिया है 90 कूलाम। उसके बाद यदि प्रति सेंटीमीटर क्यू आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 5.8 × 10 पे घाते 22 प्रति सेंटीमीटर पर का लिख दिए क्यू। हमसे पूछा है वैद्युत धारा। ध्यान देना, I बराबर, तो I बराबर सूत्र होता है Q/T। Q का मान अपने पास कितना है बेटा? अगर देखा जाए तो 90। T का मान कितना है अपने पास टाइम वाला? 75 × कितना? 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया, 3 से काट देते हैं, 9 से काट दो, चाहे 3 से, 3 त्रिके 3 दूना के 6, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15। कितना आया बेटा? I बराबर 1 कितना? 50। I बराबर 50 का भागा दे देंगे, 0.0, 50 दूना के 100। A मीन्स एम्पियर। पहला आंसर अपना आ गया, पहला आंसर आ गया। हमसे दूसरा चीज पूछा है, दूसरा नंबर में अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर I/NEA। लेकिन हमारे पूरे सवाल में कहीं एरिया दिया हुआ नहीं है। तो एरिया बराबर जो सूत्र होता है πr²। तो अब हम सवाल में इसको बनाएंगे, देखना ध्यान से। VD बराबर I/NE, जहां A लिखा है वहां लिखेंगे πr²। पुटअप करेंगे वैल्यू। I का मान कितना है अपने पास? क्वेश्चन में आया है 0.02 बट्टा N का मान कितना है? 5.8 × 10 पे घाते 22। E का मान 1.6 × 10 पे घाते -19 हो गया ना। पाई का मान 3.14। R का मान कितना? 0.5 10 पे घाते -1 पर कै घात होगा जी? कै घात होगा? 2 घात। आओ 2 अंक, 1 अंक इसमें का, 1 अंक इसमें का। तो 2 अंक से 2 अंक क्या हुआ? कट गया। नीचे बचा 58, यहाँ बचा 16। 22 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 पे घाते कितना? 3। फिर 314 दशमलव क्या गया? 2 अंक है तो 2 ठे ऊपर का हो गया जी? 0। 25 दशमलव के आगे कै होगा? 2। 1 दुआई कितना होगा जी? -2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखना ध्यान से, इसको काटते हैं। 16 के पहाड़ा में दशमलव के आगे कै अंक? 2। 25 पर से भी खत्म कर लो, 1 2, 25 भी खाली हो गया दशमलव से। अब देखना 58 × 16 गुणे कितना हुआ जी? 314। और 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा ये बताओ? 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 10। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। 25 के पहाड़ा में कै बार में आएगा जी? 25 वाटे हो गया ना, बट्टा 58 × 16 गुणे 314। 16 पाँचे कितना हो गया? 300 बचा है ना। 1 से 1 काट दिए नहीं, 25 वाटे एक ही बचा, एक ही बचा। 16 पाँचे 80 बट्टा कितना बचा जी? 58 × 314। चलो बेटा 58 का 314 में गुणा करके 5 का भागा दो जल्दी।
मैं यहीं पे लगा दूंगा इसको, चूंकि स्पेस की थोड़ा कमी है, आंसर बस लिखना है, मैं लिख देता हूँ। VD बराबर 5/58 गुणे 314। हाँ भागा दे दो 5 में, तो 0.0 नहीं, 0.0 नहीं, और आगे आएगा 0.00 कुछ, 0.00 हाँ 2 7 फिर 4। देखो बेटा डिविजिबल कर लेना, क्रॉस कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे तरफ से करिए, आप लोग चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो आराम से अपना अपने अपने मेथड से। कोई अंक जाएगा 1 2 3 4, तो 4 अंक जब हम उल्टा साइड जाएंगे तो उल्टा साइड 4 अंक जाने पर क्या स्थिति होगी बताओ तुम लोग। 4 अंक उल्टा साइड अगर हम जाएंगे तो 2.74 10 पे घाते -4 मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये जो आया यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इस आंसर का, चूंकि ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके बराबर आया है, VD बराबर आया है, और इसी हिसाब से आप लोग काट लेना। उत्तर न समझ में आए तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, VD बराबर 2.74 10 पे घाते -4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि सवाल सेंटीमीटर में ही लगा है, इसलिए स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, लेकिन मेरे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।